Excuse me? Excuse me? दोनों शादी करने वाले हैं। अनुराग खन्ना, आप यहां साइन कीजिए। राधिका मैम, आप यहां साइन कर दीजिए। ओके सर। सो आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। कांग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेज खन्ना। राधिका जी, आप आज की रात भी आंसू? आज की रात और आज के बाद हमारे बीच में स्टूपिड आंसू नहीं आने चाहिए, समझ गई आप? अनुराग, हमने कोई गलत तो नहीं किया ना? नो स्वीटहार्ट, बिल्कुल नहीं। उम्मीदों का शहर मुंबई, चाहतों का शहर मुंबई, सपनों का शहर आमसी मुंबई। और हर वो शख्स जो इससे जुड़ा है उसके लिए सबसे मुफीद शहर है मुंबई। अनुराग खन्ना भी बड़े पर्दे पर छा जाने का सपना लिए मुंबई आया था। अपनी मंजिल पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन 8 साल तक संघर्ष करने के बावजूद उसके सपनों के पंख परवाज न भर सके। फिर अचानक 27 वर्षीय अनुराग ने 45 साल की एक औरत से शादी कर ली। अनुराग ने जिस महिला से शादी की वो एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर की विधवा थी। उम्र के लिहाज से बेमेल ये शादी चूंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी, लिहाजा मीडिया में इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। सवाल उठ रहे थे कि क्या अनुराग ने यह शादी रुपयों के लिए की या फिर फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी पाने की। यह कयास हकीकत से कोसों दूर थे या फिर करीब, यह कोई नहीं जानता था। ये लीजिए अनुराग भाई, ये तो बस एडवांस है, आगे आगे गिनते जाइए। वैसे ये सौदा आपके हमारे बीच इस साल का 5वां सौदा है।
वॉचमैन, जी साहब। ये पुराना वाला नेम प्लेट निकाल कर ये वाला लगा दो। जी सर। श्रीराम होम। ये क्या हो रहा है स्वीटा? ये क्या अनुराग, तुम लोनावाला का फार्म हाउस बेच रहे हो? तुम जानते नहीं हो क्या ये उनकी आखिरी निशानी है? लॉयर साहब, आप 2 मिनट बाहर जाइए। स्वीटहार्ट, आपसे किसने कह दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं? बैठिए, बैठिए। देखिए, मैं ये प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा। मैं तो बस इस बेजान जायदाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अनुराग, एक सेकंड राधिका जी। वेल, आई डोंट माइंड कि आप अभी भी अपने गुजरे हस्बैंड को याद करती हैं। आई नो आप मिस करती होंगी उन्हें, पर अब मैं आपका हस्बैंड हूं, और एक हस्बैंड के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि उसकी बीवी उसके अलावा किसी और को याद करे? अनुराग, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो मुझे पता है आपका ये कहने का मतलब नहीं था। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझ पर विश्वास करें। अरे मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ आपकी भलाई के लिए तो कर रहा हूं। ये फार्म हाउस की जमीन तो विवादों में घिरी हुई है, आगे चल के आप ही को नुकसान होना था। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उस प्रॉपर्टी की डील जल्द से जल्द हो जाए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने एक लॉयर की बात में आकर मुझसे सवाल उठाए, लेकिन दुख है तो इस बात का कि 1.5 साल के साथ के बाद भी आप मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए। ये देखिए, अपनी आंखों से देखिए। ये उसी फार्म हाउस का एडवांस है। लेकिन अनुराग, 1.5 साल के साथ के बाद तुम भी तो मुझे समझ नहीं सके। मेरे सवाल करने का मतलब ये नहीं था कि मैं तुम पर शक करती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम कोई भी फैसला करो, लेकिन उसमें मुझे साथ रखो, ताकि बाहर से सुनने का मुझे मौका ही ना मिले। अरे ये तो और भी अच्छा आइडिया है। अब यही होगा। क्या? मल्होत्रा साहब, हेलो, मीट माय वाइफ राधिका। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आइए अंदर चलो। तो खन्ना साहब, कैसा लगा आपको हमारा ये फार्म हाउस? ये बहुत ही सुंदर है जी, मजा आ गया। आइए बैठिए। हाँ जी। खन्ना साहब, दरअसल इस फार्म हाउस में हमारी वाइफ राधिका की जान बसी हुई है। आई होप कि आप भी इस फार्म हाउस का उसी तरह ख्याल रखेंगे जैसा कि ये कभी रखा करती थी। अरे आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें खन्ना साहब। जी मेरा तो दिल आ गया इस जगह पे। तो पेपर साइन करें? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। लाइए। स्वीटर आपको यहाँ पर साइन करना। ये लीजिए मल्होत्रा साहब, आपकी अमानत। ये लीजिए खन्ना साहब। थैंक यू। वेलकम जी। वैसे एक और बात के लिए आपको इन्हें थैंक यू बोलना होगा।
क्या? आप इस फार्म हाउस में एक आखिरी रात बिताना चाहती थी ना, वो रिक्वेस्ट भी इन्होंने मान ली है। अरे कैसी बातें करते हैं खन्ना साहब, आप ही कहीं तो घर है मुझे जितने दिन रहना है रहो। मल्होत्रा साहब, वैसे आपको भी हमारी एक शर्त माननी होगी। हाँ जी, हाँ बोलो। आपको भी हमें आपकी खातिरदारी करने का एक मौका देना होगा, इसलिए वी हैव डिसाइडेड कि आज रात का डिनर आप हमारे साथ ही करेंगे। अरे खन्ना साहब, अब आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मुझे ये जगह तो अब मेरी है, तो मेहमान तो आप लोग ही हुए ना। एक काम करते हैं, आज कहीं बाहर खाने चलते हैं, क्या कहते हो? नहीं मल्होत्रा साहब, दरअसल मैं चाहता हूँ कि राधिका यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके, तो खाना तो हम यहीं पर खाएंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं, मैं आपके साथ रेस्टोरेंट चलता हूँ, वहीं से खाना पैक करा कर वापिस आ जाएंगे। हाँ जी, ये भी ठीक है। ठीक है स्वीराट, चलिए चलिए जी, आइए। आओ जी, नमस्ते जी। कौन है? भाई मल्होत्रा साहब मान गए, आप बड़े मजाकी हैं। चला रहता है। स्वीराट हम आ गए, राधिका जी हम आ गए। मैं जरा देख कर आता हूं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। राधिका जी, राधिका जी खाना। ये सामान क्यों बिखरा हुआ है? राधिका जी, राधिका जी, राधिका जी, मल्होत्रा साहब, क्या हो गया खन्ना साहब? क्या हो गया? राधिका, देखिए एम्बुलेंस बुलाइए। हाँ, एम्बुलेंस बुलाइए। मैं फोन करता हूं। अरे जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। ये खन्ना हाउस सर कोई फायदा नहीं है, मैडम तो मर चुकी हैं। ये तो पक्का है सर कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन जितना भी मैंने देखा उससे लगता है कि वो लड़की ही थी। लड़की थी? अनुराग खन्ना जी हमारे साथ थे उस दिन जब हम रेस्टोरेंट से खाना पैक करा के घर आए, तब ये सब देखा जी। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? करीब 12 साल से साहब। अनुराग खन्ना और राधिका जी की शादी कब हुई थी? करीब 1.5 साल पहले। अनुराग खन्ना जी के बारे में आपकी क्या राय? ऐसा सोचना भी गुनाह होगा, वो तो हीरा है साहब, हीरा। उन्होंने मैडम को जीना सिखाया साहब। मालिक के गुजर जाने के बाद मैडम बहुत ही अकेली हो गई थी और कभी कभी तो डर लगता था कि वो कुछ कर न बैठे। ऐसे हालात में अनुराग साहब उनकी जिंदगी में आए थे।
मैम आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन प्लीज आप ये रख लीजिए। एक्चुअली सर ने बहुत पहले मुझे ये पैसे दिए थे, जब मुझे इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर तुम मुझे ये नहीं भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर मुझे तो मालूम था ना मैम। सर ने मेरी मदद तब की थी जब सबने पीठ फेर ली थी। लेकिन अफसोस, एक रिक्वेस्ट है मैम आपसे, आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज प्लीज मुझे फोन करने से हिचकिचाइएगा मत। आई विल बी रियली ग्रेटफुल। और उन्होंने तो मैडम का हर मुसीबत में साथ दिया है साहब। सर, राधिका मैडम के पहले पति की मौत के बाद मैडम पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। और फिर सर, मैं तो उस वक्त जूनियर लेवल पर प्रोडक्शन हैंडल कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ये फिल्म ओवर बजट हो चुकी है। अब और 4 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूं? आप लोग थोड़े टाइम के लिए बाहर बैठे। मैम जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं हैंडल कर सकता हूं? तुम? मैम ये लोग ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि आपको फिल्मों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बट बिलीव मी, मुझे है। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए। ट्रस्ट मी, आप घर जाइए। लेट मी हैंडल ऑल दीज बिल्स। आई प्रॉमिस आई विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू। एंड मैम, ये फिल्म सर का सपना था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये फिल्म बनेगी। सर का आखिरी सपना जरूर पूरा होगा मैम। थैंक यू अनुराग। उस वक्त सभी लोग मैडम के पैसों के पीछे पड़े हुए थे, तभी अनुराग सर ने मैडम के काफी पैसे बचाए, उनकी फिल्म को रिलीज करवाया और फिल्म को हिट भी करवाया। कहिए ऑफिसर, कुछ पता चला? अब तक तो कुछ नहीं। फिलहाल तो यही लगता है कि यह मामला चोरी का है, लेकिन पूरी बात तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी कि आखिर उनके कत्ल का राज क्या है। सिर्फ चोरी का या कुछ और? रानी, ये कौन है? माय स्टेप डॉटर रानी, राधिका जी की बेटी, उनके पहले पति से। जी क्या है मॉम? आई एम सॉरी मॉम, लेकिन आपने मुझे भी नहीं बताया। क्यों? बेटा वो बुरा नहीं है। अब 6 महीने में किसी के बारे में इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती है मॉम? वो एक गांव से आया हुआ स्ट्रगलर है, ना लुक्स है ना टैलेंट है, और हीरो बनना है उसे। Don't you see it, mom? He's using you. बस बस रानी, एनफ। अगर 6 महीने में मैं किसी को जज नहीं कर सकती
तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है किसी को बिना मिले जज करने का, isn't it? रानी बेटा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि अनुराग ने ही तुम्हारी मम्मा का खून किया है? सोचिए सर, उसने इतनी कम उम्र में मेरी मामा की उम्र की औरत से शादी की है। क्यों? फॉर मनी, राइट? वो मेरे पापा का असिस्टेंट था और आज उसे लगता है कि वो मेरा बाप बन जाएगा। नो वे। ये देखो बेटा, अगर तुम नहीं चाहती हो कि अनुराग तुम्हारे गार्डियन बने तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता। आई कैन अंडरस्टैंड, आप उनसे नफरत करती हो ना? उसकी वजह है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उससे मेरी मम्मा से कभी प्यार था ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या? मैंने बहुत कोशिश की अपनी मम्मा के फैसले को समझने की, उसे एक्सेप्ट करने की, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे एक्सेप्ट करती, मम्मा की आंखों पर से पर्दा उठ गया था। मतलब? मॉम ने एक बार उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार कि तुमने मुझे धोखा दिया? मैं जानती हूँ सर, मेरी माँ का कातिल कोई और नहीं, वही है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। नाखून में किसी लड़की की चमड़ी मिली जिस पर मेकअप लगा हुआ था। इंटरेस्टिंग। अरे उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर, आप भी किसकी बातों में आ गए? 15-16 साल की बच्ची है वो, शी जस्ट अ लिटिल गर्ल। सर, जाहिर सी बात है कि उसने मुझे कभी अपने पिता के रूप में देखा ही नहीं। अब जब मौका मिला है तो उसी का बदला ले रही है वो। ये देखिए, हम आपको उतना बता रहे हैं जितना हमें रानी ने बताया था। और हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात साफ जाहिर है कि कातिल कोई लड़की है। लड़की? तो मुझे यहाँ परेशान करने के लिए क्यों बुलाया आपने? जाइए उस लड़की की तलाश कीजिए। अब तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें और क्या नहीं। तुम सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दे दो। क्या तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर था या नहीं? हाँ, मैं उस लड़की के साथ होटल के कमरे में था और मैं उस लड़की को जानता तक नहीं था। अच्छा, मतलब तुम सिर्फ एक रात के लिए उस लड़की के साथ भाग गया था? सर, मैं अनुराग ने कितनी आसानी से कह दिया कि वो बहक गया था, लेकिन शादी जैसे पवित्र रिश्ते में ऐसे बहकावों की कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं होती। शादी एक कागज के टुकड़े पर सिर्फ दो लोगों की दस्तखत का नहीं, बल्कि ये दो दिलों, दो जिंदगियों पर आपसी भरोसे की मोहर है, और इसे अनुराग ने मिटाने की कोशिश की। एक शादीशुदा औरत भला अपने पति को पराई औरत के साथ कैसे देख सकती है, वो भी तब जब वो इस पवित्र रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा रही हो। ऐसे में राधिका जी का विरोध करना बिल्कुल जायज था, लेकिन अनुराग ने अपनी बेवफाई को भूल का नाम देकर आखिरकार राधिका जी को मना ही लिया। लेकिन पुलिस को मनाना इतना आसान नहीं था। सर, मैं कसम खा के कहता हूं सर, उस रात के बाद मैंने ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं की। उस एक गलती वाली लड़की के बारे में कुछ बता सकते हो? उसका पता तुम्हें मालूम है? नहीं सर, वो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने सब कुछ अरेंज करवाया था। अच्छा, तो फिर कहां मिलेगा ये तुम्हारा प्रोडक्शन मैनेजर? मनी सिंह सर। उस दिन तुमने अनुराग खन्ना के पास किस लड़की को भेजा था? सर, उसका नाम प्रीति है। मेरा ही नाम प्रीति है सर। उस रात जब अनुराग जी की बीवी उस होटल में पहुंची थी, उस वक्त मैं ही थी उनके साथ। उन्होंने तो पैसे भी नहीं दिए सर। तब से लेकर आज तक उस प्रोडक्शन वाले को फोन कर करके थक गई सर। और कितनी लड़कियों को तुमने अनुराग खन्ना के पास भेजा था? सर, प्रीति के बाद 1-2 को भेजा था। लिख, इस पर मुझे सारी लड़कियों के नाम और नंबर चाहिए। लिख इस पर। मैं तो उसको सिर्फ एक ही बार मिली साहिब,
मेरे को बोला मेरे को हीरोइन बनाएगा, लेकिन काम होने के बाद पैसा दिया और निकल लिया। सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ सर। वो तो सर अनुराग जी के मैनेजर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे एक अच्छा रोल देंगे। ऑफ कोर्स जानता हूं। इंस्पेक्टर साहब, राधिका जी के साथ शादी करने के बाद हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम कुछ प्रॉपर्टीज बेचकर मिले पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए एक एक करके आपने राधिका जी की सारी प्रॉपर्टी बेच दी। आप ये तो देख रहे हैं कि हमने सारी प्रॉपर्टीज बेच दी, लेकिन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि वो सारे पैसे हमने फिर से प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट किए हैं। जानता हूं मैं कि तुमने दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन मिस्टर अनुराग खन्ना, अब तक तुमने जो भी प्रॉपर्टी बेची है ना, वो सारी की सारी राधिका जी के नाम पर थी, और उन पैसों से आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी उसमें राधिका जी के साथ आपका भी नाम जुड़ा है, यानी कि जॉइंट ओनरशिप। इसका मतलब यह है कि आप धीरे धीरे राधिका जी की जायदाद को अपनी जायदाद बना रहे थे। वाह वाह इंस्पेक्टर साहब, आपने तो केस ही सॉल्व कर दिया। बहुत खुशी हो रही होगी ना आपको, लेकिन जरा ये सोचिए, जब आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो ही गई थी तो फिर मैं अपनी बीवी को क्यों मरवाऊंगा? और बुरा मत मानेगा प्लीज, लेकिन जिस लॉयर की रिपोर्ट के बाद आप मुझ पर ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो लॉयर कभी खुद राधिका जी के लिए काम करता था, और किसी गलती की वजह से राधिका जी ने खुद इसे काम से निकाल दिया था। गलत कह रहे हैं आप मिस्टर अनुराग जी। हम सिर्फ राधिका जी के लिए काम ही नहीं करते थे, अरे हम उनके परिवार का हिस्सा थे। 12 साल मैंने उनके पति के लिए काम किया, और उनकी मृत्यु के बाद मुझे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। अब आप ये बताने का कष्ट करेंगे मिस्टर अनुराग खन्ना कि मुझे नौकरी से निकालने के लिए आपने क्या क्या किया था। और आपने जितनी भी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है ना, वो सारी की सारी मैं आपसे वापस ले लूंगी। रानी समझने की कोशिश करो, तुम्हारी माँ की मौत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। अरे चाहिए तो मुझसे सब कुछ ले लो, बट फॉर गॉड सेक मुझ पर झूठे इल्जाम तो मत लगाओ। इंस्पेक्टर साहब, वो जानता हूं कि अनुराग खन्ना ने बहुत सी गलतियां की है, लेकिन जब तक हमारे हाथ ठोस सबूत नहीं आता ना, तब तक हम उस पर कत्ल का इल्जाम नहीं लगा सकते। इंस्पेक्टर साहब, आप उसके दोस्तों से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि इस आदमी की असलियत क्या है। हाँ मैं मानता हूँ कि अनुराग कई बार हमारे साथ आता, लेकिन मुझे उसकी एक ही बात ठीक नहीं लगती, वो ये कि वो बिना मेहनत सब कुछ हासिल करना चाहता था। तो देखना, एक दिन मेरा बंगला बनेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो पहली बार एक लड़की की सिफारिश में आया था यहाँ पर, पूरा पोर्टफोलियो बनवाया, वीडियो तक बनाया, ना ही मुझे पैसे मिले ना वो वापिस आया। क्या मैं उस लड़की का नाम जान सकता हूँ जिसने इस हीरो को रेकमेंड किया था? उसका नाम प्रीति था सर। बोलो बोलो, झूठ क्यों कहा तुमने? तुमने यह क्यों कहा कि तुम अनुराग को सिर्फ एक ही बार मिली हो? बताओ। इसका मतलब यह है कि तुमने ही राधिका जी का कत्ल किया है। हाँ, तुमने किया है। नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने किसी का कत्ल नहीं किया सर। झूठ मत बोलो। तुम्हारा अनुराग के साथ अफेयर चल रहा था, ये बात सच है कि नहीं? हाँ सच है सर, मेरा उसके साथ अफेयर था, लेकिन मेरा मकसद तो सिर्फ फिल्मों में हीरोइन बनने का था सर। उसके अलावा मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, मेरी बात कान खोलकर सुनना। इस शहर को छोड़कर बाहर मत जाना। जब भी जरूरत लगेगी तुम्हें पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। चलो निकलो अभी। इंस्पेक्टर, क्या ये वही लेडी है जिसने मेरी मॉम का मर्डर किया है? नहीं, ये वो लड़की नहीं है। हाँ, हालांकि इसके अनुराग के साथ संबंध थे।
अरे ये लड़की वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है। बिलीव मी सर, ये वही है। देखिए उसके हाथ में जो डायमंड रिंग है वो मेरी मॉम की है। व्हाट? ऑटो रुक रुक। रानी का शक सही था कि प्रीति ने पुलिस से झूठ बोला था और यह भी साफ हो गया था कि प्रीति का अफेयर अनुराग से था। लेकिन अब भी यह साबित करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था कि इस कत्ल में अनुराग खन्ना का भी कोई हाथ था या नहीं। रानी उम्र में छोटी तो थी, लेकिन ये उसी की सूझबूझ और सतर्कता का नतीजा था कि पुलिस को इस केस में इतना बड़ा सुराग मिला। आई थिंक आप सही कह रही थी। हो सकता है कि प्रीति ने अनुराग के साथ मिलकर ये सारा प्लान बनाया हो। पर क्या उसने आपको ये बताया? नहीं, अभी तक बताया नहीं, लेकिन बताएगी। सर, उस लड़की प्रीति ने सब कुछ बता दिया और अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। लेकिन सर, वो तो वहाँ चोरी करने गई थी। राधिका जी ने देख लिया, उसे रोकने की भी कोशिश की और उसने उसे मार दिया। और उसने कुछ बताया? हाँ सर, उसने बताया कि इसमें अनुराग की कोई गलती नहीं है, बस एक हादसा था। ये सिग्नेचर आपकी है? जी। और तो आप ये बात मानती है कि राधिका जी का कत्ल आपने किया है? हाँ, लेकिन ये कत्ल मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये सिर्फ एक हादसा था। योर ऑनर, डिफेंस अदालत से अपील करता है मेरे क्लाइंट को जल्द से जल्द बेल दिया जाए। बेल अपील इज रिजेक्टेड। ये अदालत इनको 20 दिन के पुलिस रिमांड में लेने का हुक्म देती है। This court is adjourned for 20 days. ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुमने मुझसे कहा था मेरी बेल हो जाएगी। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। चलिए, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अरे ऑफिसर, कैसे हैं आप? फाइन। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए। फाइनली आपने मुजरिम को पकड़ ही लिया। नहीं, क्योंकि प्रीति का यह कहना है कि आप भी उस मामले में शामिल थे। क्या उसके कहने से क्या यह साबित हो जाता है कि मैं उसके साथ था? ऑफिसर, एक मिनट। ऑफिसर, एक टाइम था जब मेरा और उसका अफेयर चल रहा था, मैं मानता हूं, लेकिन राधिका जी के आने के बाद मैंने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब उसी का बदला ले रही है वो मुझसे। ये देखो, प्रीति का साफ साफ कहना यह है कि तुम दोनों ने मिलकर मर्डर प्लान किया था और तुमने उससे एक एफिडेविट भी साइन करवाया था। एक लॉयर भी भेजा था उसका केस लड़ने के लिए। हमारे पास वो एफिडेविट है। और रही बात आपके लॉयर के बयान की, तो उसका बयान भी मिल जाएगा। अब आप अपने मुंह से सब सच बोलेंगे या फिर मैं कुछ मदद करूं? I'm shocked, ऑफिसर, जस्ट शॉक्ड। वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए आपको घुमा रही है और आप घूम रहे हैं। और वैसे भी आप लोग अपना जो टाइम है ना वो बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास सबूत है, गवाह हैं जो मुझे बेगुनाह साबित कर सकते हैं। और वो लोग लोनावला के बहुत ही नामी लोग हैं। राणे, इनके पास सबूत है, अपने पास नहीं है। नहीं है हमारे पास सबूत। लेकिन मिस्टर अनुराग खन्ना, मैं आऊंगा और सबूत के साथ आऊंगा। चला राणे। मेरा यकीन कीजिए सर, उसी ने मुझे कहा था कत्ल करने के लिए।
लेकिन वो तो ये बात मानने से इनकार कर रहा है। वो तो ये भी बोल रहा है कि उस एक रात उसकी बीवी ने तुम्हें और उसे पकड़ा था ना, उस दिन के बाद वो तुम्हें मिला ही नहीं। माना कि प्रीति तुम सच बोल रही हो, तो इसका कोई तुम्हारे पास सबूत है? नहीं ना? तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये सच है सर कि उस रात के बाद हम कभी नहीं मिले थे, सिर्फ कभी कभी फोन पे बात होती थी सर, और वो मुझे अलग अलग नंबरों से फोन किया करते थे सर। उसके बाद एक बार हम मिले थे, राधिका के कत्ल के दिन मिले थे सर। क्या? हाँ सर, उसने मुझे किसी रेस्टोरेंट में बुलाया था। वो मुझसे कंफर्म करना चाहता था कि काम ठीक से हुआ है या नहीं। रेस्टोरेंट? मैनेजर, मुझे इस कैमरे के सारे फुटेजेस देखने। आप आइए मेरे साथ। एक मिनट जरा जूम कीजिए। डोंट वरी, प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं खुद ही लेकर आ रहा हूँ आपके पास। बस यही आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मैं। राणे, हंस कर निकाले हीरोला। उसकी इस असलियत को राधिका जी की बेटी ने समझा, लेकिन अफसोस राधिका जी नहीं समझ सकी। गैर औरतों के साथ अनुराग से संबंधों को जानते हुए भी राधिका जी ने उसे अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं किया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में होने वाले गुनाहों का लगभग 7% सिर्फ मुंबई में होता है। फिल्म स्टार बनने का सपना लेकर अनुराग मुंबई आया था, लेकिन अपनी सफलता के लिए उसने मेहनत की जगह शॉर्टकट अपनाया। दोस्तों, जुर्म अपने पैर तब तक पसारता रहेगा जब तक हम उसे मौका देते रहेंगे। जुर्म के खिलाफ उठाओ आवाज, क्योंकि तभी होगा एक बेहतर और सुरक्षित मुंबई का आगाज। सावधान इंडिया, सावधान मुंबई। मुंबई फाइट्स बैक। नमस्कार।